नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर बता दें आपको कि जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और बता दें इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। साथ ही वहीं शिमला में छोटी शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित कई लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। वहीं इस मौके पर सूचना और जनसंपर्क विभाग के कलाकार द्वारा भजन और देशभक्ति के गीत की प्रस्तुति की गई है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और उन्हें देश के कई क्रांति लाई है और साथ ही पंचायती राज में सुदृढ़ करने के साथ ही मतदान के 28 साल करने के साथ ही कई कार्य उन्होंने किए हैं। बता दें आपको कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल में भी जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिमला की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और छोटे शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित तमाम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को। स्वर्गीय राजीव गांधी जी उनके सद्भावना दिवस पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक नई क्रांति देश के अंदर लेकर आई। पंचायती राज का गठन और उसका सशक्तिकरण करने का जो श्रेय जाता है वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है। और वैसे ही आईटी रेवोल्यूशन जो उन्होंने इनिशिएट किया देश के अंदर, आज उसी का नतीजा है कि हम सब जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो वोटिंग राइट में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के एज को 21 साल से 18 साल करने का श्रेय भी राजीव गांधी जी को जाता है। सद्भावना दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना बलिदान देश की एकता और अखंडता के लिए तथा आतंकवाद अलगाववाद के विरोध में जो है वो दिया था, ऐसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है जिसे हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इससे यही संदेश संपूर्ण विश्व को दिया जाता है जो आज की प्रतिज्ञा में भी दर्शाया गया है कि हम किसी भी प्रकार के जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय के भेदभाव के बगैर देश की एकता और अखंडता के लिए जो है वो संवैधानिक रास्तों का जो है प्रयोग करते हुए काम करें। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द होंगे हाजिर। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता था जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी, तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निःशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले दिनों में अपनी रणनीति ब्लूप्रिंट का ऐलान कर दिया है। इस ब्लूप्रिंट में पूर्व मंत्री जेएस बाली का युवाओं के प्रति संघर्ष वाली विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही जिसमें जिम्मेदारी पार्टी के हाई कमान द्वारा उनके बेटे एआईसीसी के सचिव आरएस बाली को दी गई है। वहीं एआईसीसी सचिव आरएस बाली और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने रोजगार संघर्ष यात्रा के जरिए सरकार को पहली ही चेतावनी दे दी है। लांबा ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार से लेकर प्रदेश की जयराम सरकार को घेरते हुए बेरोजगारी और महंगाई के लिए सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही लांबा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। देखिए, जनता को देखना होगा कि भाजपा राष्ट्रवाद की जो फर्जी राष्ट्रवाद है उनका कैसा है, बताती हो आपको मैं। हमें मालूम है हमेशा तिरंगा खादी का हाथ से बना हुआ हमारे देश के बुनकर बनाते रहे। इस सरकार ने कहा कि अब पॉलिस्टर में बनेगा तिरंगा। ठीक है, पॉलिस्टर में बनेगा। अब बनाएगा कौन? रिलायंस इंडिया लिमिटेड बनाएगी। जैसे उनको ठेका मिलता है, पता लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिस्टर निर्माता मोदी जी की पूंजीपति मित्र कंपनी हो गई है। कोई दिक्कत नहीं। फिर पता लगता है कि तिरंगे को बनाने के ऊपर जो जीएसटी है वो उस तक माफ हो जाती है, लेकिन दूध, दही, लस्सी, छाछ, उस पे जीएसटी आप लगा देते हैं। देखिए,
रोजगार यात्रा जिस तरह के भी प्रेस वार्ता में हमने बताया कि रोजगार यात्रा जो है रोजगार संघर्ष यात्रा, जिसका नाम संघर्ष है और संघर्ष के पथ पे चलने की ये यात्रा है, क्योंकि लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि हमें संघर्ष करना है। कहीं न कहीं बेरोजगार त्रस्त है, बेरोजगार हताश है, परेशान है। शिमला में पहली बार 10वीं आपको बता दें कि 10वां महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहीं 21 से 22 अगस्त तक शिमला में पीटर हॉफ में यह सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें उद्घाटन राजभवन में होगा। वहीं 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के 200 महिलाएं पुलिस प्रतिनिधि भाग लेंगे। वहीं इसमें 100 पैरा मिलिट्री का प्रतिनिधि का भी शामिल होंगे। साथ ही सम्मेलन में महिला पुलिस के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर मंथन किया जाएगा। बता दें आपको कि 10वां पुलिस महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ है शिमला में और पीटर हॉफ में यह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहां पर महिला पुलिस के समक्ष जो चुनौती आ रही है उस पर चर्चा होगी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने शिमला को और हमको चूज किया जो 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन इन पुलिस ऑर्गेनाइज करने के लिए। और जैसे जैसे महिलाओं के इश्यूज लॉ एनफोर्समेंट के बढ़ रहे हैं, महिलाओं के इश्यूज पुलिस में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कॉन्फ्रेंस और महत्ता ले रही है। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी और कल इसका जो इनॉग्रेशन है राजभवन में होगा और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री नित्यानंद राय जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। चलिए, हिमाचल प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।